नमस्ते, मेरा नाम नीलेश सिन्हा है और मेरे चैनल पिलग्रिमेज वाराणसी में आपका स्वागत है। हेतमपुर बनारस से करीब 45 किलोमीटर दूर चंदौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला एक छोटा सा गांव है। कितना किलोमीटर है? इस गांव की खासियत ये है कि ये एक वैसे क्षेत्र में पड़ता है जहां पर चावल की फसल या कहें धान प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। इसे इस एरिया यानी कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का राइस बाउल भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की खासियत सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ राइस उगाया जाता है या चावल उगाया जाता है, बल्कि इसकी इससे भी बड़ी एक खासियत ये है कि इस इलाके में 16वीं शताब्दी का एक छोटा सा फोर्ट है जिसे हेतमपुर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये कहा जाता है कि ये एक जागीरदार हुआ करते थे जिन्होंने इस इलाके पर राज किया है, या ये कहें कि उनकी जागीरदारी थी, और ये काल रहा है शेरशाह सूरी का काल। ये किला इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक उत्कृष्ट नमूना है। जब आप इस किले को विजिट करेंगे, ऑल्दो यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, पर इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, हम लोग यानी कि टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन बनारस की यहाँ पर गई और इन लोगों ने इस अनदेखी ज्वेल को ढूंढा। हम में से बहुत सारे लोगों ने आगरा ज़रूर देखा होगा, और जब हम आगरा फोर्ट जाते हैं या ताजमहल जाते हैं या फिर इत्मादुद्दौला के मकबरे की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर नज़र आता है जिसमें हम हिंदुइज्म आर्किटेक्चर एज वेल एज इस्लामिक आर्किटेक्चर का बहुत सुंदर कॉन्फ्लुएंस देखते हैं। और वही एग्जैक्टली नमूना आपको इस किले के अंदर भी देखने को मिलेगा। रोशनदान बने हैं प्रॉपर रोशनी आने के लिए, उसके अलावा छोटी छोटी अलमारियां बनी हैं, ज़रूर इसमें कुछ रखा जाता रहा होगा उस समय। इसके अलावा दीवारों के ऊपर, छतों के ऊपर अब वो कलाकारी या वो पेंटिंग मौजूद नहीं है जो समय के साथ ख़राब हो गई, पर ये ज़रूर दर्शाती है कि एक समय ये कितना सुंदर रहा होगा। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा जो कि बहुत दुखद देखने को मिली कि बहुत सारे मॉडर्न डे के लोगों ने इस पर अपने निशान यानी कि पेंट से अपने इनिशियल साइन कर दिए, दिल की शेप में बना दिया, और बहुत अधिक इस तरीके का नुकसान इस किले को पहुंचाया है। अभी पीछे कुछ सालों तक, जब तक इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्वायर नहीं कर लिया, तब तक अनऑथराइज्ड रूप से इस किले के अंदर स्कूल भी चलाया जाता था। आप सोच सकते हैं कि ये एक राष्ट्रीय धरोहर है और उसका किस तरीके से दुरुपयोग भी हुआ है। खैर, हम लोग हैं, हमें खुद समझना पड़ेगा कि हमें ये सब चीज़ों को कैसे ठीक करना है। इंडिया टूरिज्म की जो टैग लाइन है इनक्रेडिबल इंडिया, इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल ये फोर्ट है। ये फोर्ट करीब आज से 600 वर्ष पहले बनाया गया। इस फोर्ट को बनाने वाले जागीरदार शेरशाह सूरी के काल में इस जगह पे रहा करते थे। जब आप इस फोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे तो आप जानेंगे कि कितनी बेहतरीन कला का प्रदर्शन इसकी दीवारों पे बलुआ पत्थर को काट के किया गया है, या इसके जो खंभे बनाए गए या कॉलम्स बनाए गए हैं उसके अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को दर्शाया गया है। ये एक शानदार नमूना है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। जब आप इसके किले को देखेंगे, जब आपकी इस रूइंस को देखेंगे, तो आप समझेंगे कि किसी समय ये इमारत कितनी बुलंद रही होगी। इसके अंदर बहुत सी ऐसी खूबसूरती देखने को मिली जिसमें आप और हम सब हैरान रह गए कि ये इतना सुंदर किला भारत के इस कोने में
इतने दिनों तक या एक समय में ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन रहा होगा या एक जागीर रही होगी जहाँ से कर इकट्ठा करके राजा को पहुँचाया जाता होगा। जब आप इस किले में अंदर जाते हैं, दाहिनी तरफ एक ब्राह्मण की समाधि है और उसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे ये महाशय समझा रहे हैं। ऑडियो थोड़ा सा वीक है, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। मैं नहीं चाहता था कि ये स्टोरी मैं खुद नरेट करूं, इसलिए मैंने वो ऑडियो रहने दिया है। राजा रहना तो वो जगह जगह चुनौले रहना अन्य लोग की, तो बरम पंडित जी जात रहना यही तरह घोड़ा से, तो राजा पूछना को पंडित जी हमारे कुटिया कहीं गिर जाते, तो वो पंडित जी कहना पंडित जी का बलि चाहते, तो ई राजा कहना हम तोहरे ले बढ़िया पंडित जी के खोजो। देखो अपना देश एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम लोग इस जगह को एक्सप्लोर करने आए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपसे जल्द फिर मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।